हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्विक रिवीजन का 4th वीडियो। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन में उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी इसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट डायनेस्टीज़ के बारे में और ये भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट 3 का, फिर हम देखेंगे हर्यक डायनेस्टी के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और एंड में हम देखेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम क्या था? तो क्या आंसर इसका वर्धमान। सेकेंड है, विच वेद इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। म्यूज़िक से कौन सा वेद रिलेटेड है? तो आंसर है इसका सामवेद। गायत्री मंत्र इज़ रिटन बाय। जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आंसर है विश्वामित्र। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैंने इसमें लिख दिया। अकॉर्डिंग टू हुम आर्यंस वर केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। किसके अनुसार जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे? तो इनका नाम है मैक्स मुलर। टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड, यानी जो बुद्धिज्म हैं उनके टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? पिटक्स। आंसर है इसका। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ संभवनाथ। जो महावीर स्वामी में जो जैनिज्म में तीर्थंकर थे संभवनाथ, उनका सिंबल क्या है? तो आंसर है इसका हॉर्स। नेम ऑफ द मॉन्क हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट जैन काउंसिल। हमें उन मॉन्क का नाम बताना है जिन्होंने पहले जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। तो इसका आंसर है स्थूलबाहु। What was the language of preachers given by बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो किस भाषा में अपनी प्रीचर्स को, अपनी टीचिंग्स को देते थे? तो इसका आंसर है पाली। पाली और प्राकृत में कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर पाली है। अब हम देखते हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 544 टू 412 BC। जो इनके फर्स्ट किंग हैं वो बिम्बिसार हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी और यही हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। जो इस डायनेस्टी का कैपिटल था वो था राजगृह। तो ध्यान रखेंगे आप कि राजगृह कैपिटल था। बिम्बिसार वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर स्वामी एंड बुद्धा। मतलब क्या है इसका कि जो बिम्बिसार थे, यानी ये जो किंग थे, इनके समय में ही महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान भी थे। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया कि सेम टाइम पीरियड में। कोर्ट डॉक्टर वॉज जीवक। जो इनके कोर्ट डॉक्टर थे उनका नाम था जीवक और ये एंशिएंट इंडिया के पहले डॉक्टर माने जाते हैं। जो जीवक हैं वो एंशिएंट इंडिया के पहले डॉक्टर माने जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो जीवक थे वो किस डायनेस्टी या फिर किस किंग के अंडर डॉक्टर थे, तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि हर्यक डायनेस्टी या बिम्बिसार। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। जो बिम्बिसार थे उनकी मृत्यु उनके सन यानी बेटे के द्वारा ही करी गई थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। तो इस डायनेस्टी के जो अगले फिर किंग हुए वो इन्हीं के बेटे अजातशत्रु हुए। और ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हु किल्ड हिज फादर एंड बिकेम फेमस एज पितृहंता। यानी ये पहले किंग बने एंशिएंट इंडिया के जिन्होंने अपने पिता की हत्या करी, और ये प्रसिद्ध हुए किस नाम से? पितृहंता के नाम से। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द पीरियड 483 BC। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो इन्हीं के पीरियड में हुआ था, जो कि 483 BC है। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन उदाइन, और इनकी भी मृत्यु इन्हीं के बेटे के द्वारा करी गई थी और उसका नाम था उदाइन। जो उदाइन थे वो अगले किंग थे इसी डायनेस्टी के, और ये फॉलोअर थे जैनिज्म के। ही इस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज इज कैपिटल फ्रॉम राजगृह। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था राजगृह से पाटलिपुत्र। तो ये जो क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र वॉज, मतलब जो पाटलिपुत्र है वो पहली बार किसके द्वारा कैपिटल बनाया गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर होगा उदयन के द्वारा। नागदशक। अब जो नागदशक हैं ये लास्ट किंग हैं इस डायनेस्टी के, यानी उदयन और नागदशक के बीच में भी 2 किंग्स आ चुके हैं, और लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं करा है। तो जो लास्ट किंग है वो नागदशक थे और ही वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग, और इनकी मृत्यु इनके मिनिस्टर ने करी थी जिनका नाम था शिशुनाग।
और शिशुनाग ने फिर नाग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो देख लेते हैं हम शिशुनाग डायनेस्टी। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 412 से 344 BC का है। तो शिशुनाग ही वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, जैसा कि नाम ही है कि ये शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। हिज कैपिटल वॉज राजगीर, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। इनकी जो कैपिटल थी वो ये तीनों ही थोड़े थोड़े समय या फिर ये कैपिटल रही थी, जो कि थी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। अगले किंग हुए कालाशोक। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। वो इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के पीरियड में हुआ, जो कि 383 BC में हुआ था। नंदीवर्धना, जो अगले किंग हैं वो हैं नंदीवर्धना। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। वो इस डायनेस्टी के आखिरी किंग हुए। अगला है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी 345 टू 322 BC तक चला और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद फेमस हैं उग्रसेन नाम से भी, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, और ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इट वॉज द फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी। ये पहली शूद्र डायनेस्टी है। पाणिनि वॉज द फेमस स्कॉलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो पाणिनि हैं ये इस डायनेस्टी के फेमस स्कॉलर हैं और इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर देख लें कि पाणिनि के द्वारा बुक लिखी गई है अष्टाध्यायी। यही क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये किसके कोर्ट में स्कॉलर थे, तो ये महापद्मानंद के कोर्ट में स्कॉलर थे। अगले किंग हैं धनानंद। ही वॉज कॉल्ड अग्रामीज एंड जेंड्रमीज इन ग्रीक टेक्स्ट, यानी जो ग्रीक टेक्स्ट हैं उसमें धनानंदा को अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। और अगला पॉइंट है ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। तो अगला है मौर्य डायनेस्टी, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये स्टार्ट होता है 323 टू 184 BC तक चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य है। हिज टीचर वॉज चाणक्य। इनके जो टीचर थे वो कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये जो विष्णुगुप्त नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और लोग बच्चे गलत कर देते हैं। तो जो चाणक्य हैं उनके दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। एक्चुअली इनके एक दो नाम और भी हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं। चाणक्य वॉज द टीचर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो चाणक्य थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी इस समय पाकिस्तान में पड़ेगी। जो फेमस बुक्स हैं इनके टाइम पीरियड की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की, वो आप देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो पहला तो है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने ही लिखा था। दूसरा है इंडिका बाय मैगस्थनीज। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इंडिका, और इसे किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने लिखा था, और ये ग्रीक से बिलोंग करते थे। अगली बुक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षसा है, ये लिखा गया था विशाखादत्त के द्वारा। और ये है कथा सरित सागर, और ये लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। कथा सरित सागर, सोमदेव, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, इंडिका, मैगस्थनीज और अर्थशास्त्र चाणक्य। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप ज़रूर ध्यान कर लें। अगला पॉइंट है इन 305 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलिसस। जो 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिसस को डिफीट करा था, जो कि अलेक्जेंडर का कमांडर था। और फिर डिफीट करने के बाद से उन्होंने संधि के रूप में इनकी जो डॉटर थी हेलेना, उनसे शादी कर ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेंद्रोकैटस इन ग्रीक टेक्स्ट। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें सेंद्रोकैटस भी बोलते हैं ग्रीक टेक्स्ट में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आ चुका है। एट द एज ऑफ 42 ही गेव अप हिज थ्रोन एंड वेंट टू श्रावण बेगोला, यानी 42 की एज में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने थ्रोन को त्याग दिया और कहाँ चले गए? वो श्रावण बेगोला चले गए, जो कि कर्नाटका है इस समय का, विद अ जैन सेंट, एक जैन संत के साथ में, जिनका नाम था भद्रबाहु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखें। ही वॉज डाइड इन द मेडिटेशन कॉल्ड सल्लेखना प्रोसेस। ये एक मेडिटेशन करते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी
और ये एक पूरा तरीका था मृत्यु का। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, संलेखना प्रोसेस के तहत ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगले किंग बनते हैं बिंदुसार। ये सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और ग्रीक टेक्स्ट में इनको एमित्रोचेतस के नाम से भी रेफ़र किया गया है, जाना जाता है। और एमित्रोचेतस का मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमी। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ अजीविका सेक्ट। ये अजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, और जो कि इस्टेब्लिश करा गया था मोखलीपुत्र घोषाल के द्वारा। अगले नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट किंग हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग हैं वो हैं अशोक। ये सन थे बिंदुसार के, और ये राजा बने 269 BC में। कुछ टेक्स्ट में इन्हें प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय ये किसके नाम हैं, ये अशोक के ही नाम हैं। तो इन 261 BC ही फॉट कलिंग वॉर। 261 BC में अशोक ने कलिंग वॉर लड़ी थी, और उसके बाद से बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 7-year ओल्ड मॉन्क उपगुप्त। ये जो अशोक थे वो 7 साल के एक मॉन्क से काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिसका नाम था उपगुप्त। मोगलीपुत्र तिस वॉज द रिलीजियस टीचर ऑफ अशोक। यानी अशोका के जो रिलीजियस टीचर थे वो मोगलीपुत्र तिस थे। ये जो मोगलीपुत्र तिस हैं और ये मोखालीपुत्र घोषाल हैं, ये अलग अलग हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अशोक रिनोवेटेड फेमस सुदर्शन लेक ऑफ गुजरात। जो अशोक थे उन्होंने जो सुदर्शन लेक है गुजरात में उसका रिनोवेशन कराया था। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ न्यू सिटी श्रीनगर। जो श्रीनगर सिटी है वो अशोक के द्वारा स्थापित करी गई थी, बसाई गई थी। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया हु बिल्ड रॉक इंस्क्रिप्शन। ये एंशियंट इंडिया के पहले किंग थे जिन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे। कलिंग वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन 13th रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर आपको इसको मार्क कर लें, ध्यान कर लें, रट लें कि जो कलिंग वॉर है वो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब्ड है। तो ये नंबर आप रट लें। लैंग्वेज ऑफ अशोक्स रॉक इंस्क्रिप्शन। जो अशोका की रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी क्या लैंग्वेजेस थी। पहला है प्राकृत भाषा थी, दूसरा ग्रीक में भी थी, और तीसरी एक भाषा है अरामाइक पढ़ेंगे इसको, अरामिक पढ़ेंगे, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो भाषा है ये इंडियन और पर्शियन भाषा का मिक्सचर था। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं तीनों। और ऐसे आ जाएगा कि अशोक इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेजेस विच वन लैंग्वेज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें एक कोई गलत सी लैंग्वेज डाल देंगे और आपको उसे चूज़ करना होगा। तो इसीलिए आपको ये तीनों लैंग्वेजेस पता होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु डिकोडेड द रॉक इंस्क्रिप्शंस। जो जेम्स प्रिंसिप नाम के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्टोरियन थे जिन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शंस को डिकोड किया था, यानी उसका मतलब समझ के बताया था। बृहद्रथ वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज किल्ड बाय कमांडर पुष्यमित्र शुंग। जो बृहद्रथ थे वो इस डायनेस्टी के आखिरी किंग थे जो कि अपने कमांडर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिए गए थे। तो ये था आपका वीडियो। इसके बाद से आपका अगला वीडियो भी आएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें और लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।